बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा करें और ज़िंदगी के हर पहलू में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद के बारे में जानें और ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से किया है, ताकि इस काम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जा सके। और यही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाजा भी है। चूँकि ईद उल अज़हा करीब आ चुकी है, इसलिए लोग मुख्तलिफ सवाल करते नज़र आते हैं। कोई कुर्बानी के जानवर के बारे में पूछता है तो कोई कुर्बानी के गोश्त के बारे में सवाल करता है। इन्हीं सवालात में से एक सवाल कलेजी के बारे में भी किया जाता है कि आया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी तनावुल फरमाई या नहीं। और सोशल मीडिया पर यह बात मशहूर की गई है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नहीं खाया करते थे। आज की वीडियो में हम आपको अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये बताएंगे कि कलेजी के हवाले से हकीकत क्या है। कुर्बानी की जानवर की कलेजी खानी चाहिए या नहीं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि इसको मालूम हो कि ग़िज़ाओं के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन ग़िज़ाओं को पसंद फरमाते थे और किन किन ग़िज़ाओं को नापसंद फरमाते थे। याद रहे कि जब हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद का मालूम होगा तो ही हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर पाएंगे। मैं आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद मरगूब यानी पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक़ से तनावुल फरमाया करते थे। लेकिन पहले बात करते हैं कलेजी के हवाले से और आपको बताते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था। चलिए कलेजी के बारे में लोगों के जहन में पाए जाने वाले खदशात की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आया कलेजी खाना जायज़ है या नहीं। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन अपने घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं निकलते थे और ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद से फारिग होकर आने तक कुछ खाते पीते न थे। और आप कुर्बानी के जानवर में से इब्तिदा कलेजी तनावुल फरमाने से करते थे। मेरे भाइयों, इस रिवायत के अल्फाज कलेजी खाने पर दलालत करने में वाज़ेह हैं और इस रिवायत में ये वाज़ेह जिक्र है कि कुर्बानी के मौके पर सबसे पहले कलेजी खाना सुन्नत है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि नमाज ईद उल अज़हा से फारिग होने के बाद अपने दस्ते मुबारक से कुर्बानी के जानवर को ज़िबा फरमाते और कलेजी पकाने का हुक्म देते। जब वो तैयार हो जाती तो उसे तनावुल फरमाते। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि कुर्बानी करने वाले के लिए ये सुन्नत है कि कुर्बानी के गोश्त में से सबसे पहले कलेजी खाई जाए और उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत है। यहाँ आपको एक और मज़े की बात बताता चलूँ, कहा जाता है कि अहले जन्नत को जन्नत में सबसे पहले उस मछली की कलेजी खिलाई जाएगी जिस पर ज़मीन ठहरी हुई है। तो मेरे भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात के पेश नज़र हमें चाहिए कि कलेजी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इस्लाम में कलेजी के इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं, बल्कि इसका खाना सुन्नत है और मेडिकल के लिहाज से देखा जाए तो इसका खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। रही बात सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली बात की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नहीं खाते थे, तो इस बात की कोई हकीकत नहीं है। ये महज लोगों के जहन में गलत फहमी पैदा की जा रही है। इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। यहाँ आपको वो रिवायत भी बता देते हैं जिसको बयान करके लोगों के जहन में ये गलत फहमी पैदा की गई है कि कलेजी नहीं खानी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कलेजी नहीं खाते थे और इसके पीछे वजह भी बयान की गई है। लेकिन याद रहे कि इस हदीस की कोई हकीकत नहीं। ये रिवायत इस तरह बयान की जाती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे जिसमें बदबू हो, अगरचे वो हलाल हों। हलाल होने के बाद जिन चीज़ों में बदबू होती है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नहीं खाया करते थे। कलेजी खून से बनी हुई चीज़ है, इसमें हीक होती है, हलाल है, खा सकते हैं, मगर हमारे नबी ने नहीं खाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलेजी ना खाने की ये रिवायत जो बयान की गई है, इसकी वजह से लोगों में तशवीश पाई जाती है, जिसको दूर करने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है कि आपका जहन अब कलेजी के हवाले से, शुकूक व शुबात के हवाले से क्लियर हो गया होगा। हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बाकी बहन भाई भी कलेजी के हवाले से इस कीमती मालूमात से आगाह हो सकें। चलिए अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
چند پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، ان غذاؤں کو بھی اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں۔ پیارے بھائیوں، فرماتے ہیں کہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات اسے استعمال بھی فرمایا۔ روایتوں میں کہ آپ بھنا ہوا گوشت اور شوربے والا گوشت شوق سے تناول فرمایا کرتے، لہٰذا کھانے میں گوشت کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن حارث بن جزع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت اور روٹیاں لائی گئیں جبکہ آپ مسجد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ بروایت ابن ماجہ۔ پیارے بھائیو، کھجور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں شامل ہے۔ یاد رہے کہ کھجور عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ یہ پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور آپ نے اسے بکثرت استعمال فرمایا۔ کھجور سالے خون پیدا کرتا ہے، معدے اور جگر کو قوی کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، لہٰذا کھجور کا غذاؤں میں بکثرت استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے فضائل و فوائد بھی احادیث نبوی میں مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ جو صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائے تو اس روز اسے کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بروایت مسلم شریف۔ حریرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے۔ یاد رہے کہ حریرہ جو گھی، آٹا، چینی اور دودھ ملا کر بنایا جاتا ہے، یہ کمزوری دور کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخار میں استعمال کرنے کے لیے تجویز فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار چڑھتا تو حریرہ کا حکم فرماتے جو بنایا جاتا، پھر انہیں گھونٹ گھونٹ پینے کا حکم فرماتے اور فرمایا کہ یہ غمگین دل میں طاقت پہنچاتا ہے اور مریض کے دل سے تنگی دور کرتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی پانی کے ساتھ اپنے چہرے کا میل دور کرتی ہو۔ بروایت ترمذی شریف۔ پیارے بھائیو، یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو بھی بہت پسند فرمایا اور جب بھی آپ کو میسر آتا آپ تناول فرماتے۔ شہد میں اللہ عز و جل نے خصوصی فوائد رکھے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے تناول فرمایا اور دوسروں کو بھی اسے استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ بروایت بخاری شریف۔ میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔